ओ माहिया। अबे ओ डॉक्टर, इधर मेरी बात सुन, मेरा मूड खराब हो रहा है। मैं कॉल करते हैं। कॉल कर दो। अबे कब आएगा तैयार होके माही? माही 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 माही। अबे भाई मेरी टीम हार रही है, माही कब आएगा? आएगा आएगा। आप बताइए, गार गई गार गई। साले नकली छन्नू कपूर, यहाँ पे अंताक्षरी का 14 मत मेरे आगे। मेरी टीम हार रही है, मेरा मूड खराब हो रहा है। मेरे को ये बता, साला कब आएगा मैच में वापस? आएगा। कब आएगा? मेरी बात हो गई। मेरे पास आपके लिए दो बहुत सी चीज है। बता। आप इसमें बताना। नहीं बता। राज की बात है और इसमें बात पहले आ रही है कि खाला बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है वो? उनके किसी और चीज में दिक्कत। दिक्कत आ गई। उनकी वो चीज खराब हो गई जो ठीक नहीं हुई। क्या खराब हो गई? सोचो, उनके इरादे में दिक्कत आ गई। इरादे में क्या दिक्कत आ गई उनके? जिस तरीके से तुम्हारी टीम हग रही है, ये टीम हग रही है, वो उनके बीच उठना बैठना नहीं चाहते। अब तो इसमें दोष है किसका? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना पड़ाई। अबे नादर इसी को हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कोई इंस्टीट्यूट ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आईपीएल इज आईपीएलिंग गुरु, मजा आना शुरू हो गया है और ऐसा धमाका हो रहा है कि एक के बाद एक जो सपने सजाए थे चकना चूर चूर नान बन करके अंदर जा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। डिपेंड करता है सपना देखा किसने। जो सपना डीसी ने देखा है पूरा हो रहा है भाई लगातार 2 जीत। जो सपना आरसीबी ने देखा है पूरा हो रहा है। जो सपना आरआर ने देखा वो भी सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सपना सीएसके ने देखा है उस सपने की तो लग रही चूर चूर नान बिना आलू की। भाई साहब ये वो टीम है जो 5 सितारे छाती में लगा के चलती है। ये वो टीम है जिसके पता नहीं क्या हो रहा है। विसल पोड़ू का जो एल लगा है पी की जगह, भाई आप लोग की वापसी मुश्किल है। भाई मैं तो कह रहा हूँ सीएसके को नंबर 10 पे रखना इनफ नहीं है। उनकी जर्सी एक स्टार छीनो, बोलो साले तुम्हारी जुर्माना लगाया। हाँ तुम वापस करो भाई एक तो होता है कि इंसान कुछ फाइट हो, कोई एक मैच में तो आप स्टार परफॉर्मेंस दिखाओ। 250 रन खाकर उसके बाद छाती किस बात पे पीट रहे कि 200 तो बना लिए हमने कम से कम। वो तो घर वापसी का है ना कि चलो रोटी खा लेंगे, भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे डर इस बात का है सीएसके की टीम के जो हमारे और आपके और बाकी आवाम के चुनिंदा प्यारे चेहरे हैं। हाँ, संजू सैमसन, शिवम दुबे और मात्रे, इनको खराब मत करना। एक सरफराज खान को भी। सरफराज खान भी, हाँ, उसको खराब मत होने देना भाई। बाकी जो करने तुम्हें करो, तुम्हें बाहर होना है इस टूर्नामेंट से, हो जाओ बुड्ढों के साथ यात्रा पे जब निकल जाओ। एक तो चेन्नई से कोई जितने भी बुड्ढे हैं उन्हें 4 धाम पे भेजो ना भाई उनको कुछ, अब तो बुड्ढे नहीं जवान भी आ गए अब तो। हाँ, लेकिन जो बुड्ढे टीम मैनेजमेंट के अंदर बैठे हैं, स्टीफन फ्लेमिंग, माइक हसी, वही वाली बात है। वसीम अकरम की अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा लड़कों के। हाँ, स्टीफन फ्लेमिंग, माइक हसी, महेंद्र सिंह धोनी, खुद आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट में तैयारी एक अदाकारी निभाते हैं। क्या दिमाग लगा रहे हो तुम लोग? क्या दिमाग लगा रहे हो बैठ के भाई? मतलब वो चल रहा है इंकी मिंकी पोंकी फादर है ना डोंकी, नूर अहमद को खिला लो, ये चल रहा है क्या? नूर अहमद को लगातार 3 मौके और इतना पिटा है, आज 50 उन्होंने दिए हैं। इनका तो सी से वो चल रहा है सिया भौप भौप भौप। एनीवे बात करते हैं आईपीएल में क्या क्या चल रहा है। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है और कई सारे इंटरेस्टिंग नाम सामने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मोहम्मद शामी। भाई मेरे दिमाग में यही नाम था भाई। 4 ओवर 2 विकेट 9 रन। और किसना भाई, हम लोगों ने यहाँ पर, आप पहला वीडियो देखिएगा आईपीएल का, हमने बोला था कि पर्पल कैप की दावेदारी में मोहम्मद शामी का नाम शामिल होगा ओनली बिकॉज ही हैज समथिंग टू प्रूव। और उन्होंने प्रूव कर दिया भाई। वो बंदा आता है यूपी से, उसने लखनऊ के लिए ही जो किया है बढ़िया दिल से किया है। और ऐसी गेंदबाजी आप देखना आने वाले टाइम में वो बंदा धीरे धीरे लखनऊ को कहां से कहां पहुंचा देगा। पहली बॉल पे जो डीसी के खिलाफ मैच था, केएल राहुल को चलता करा। कल उन्होंने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों को चलता करा। 4 ओवर 9 रन, ये कोई मजाक है? जितने भी डॉट बॉल से पौधे लग रहे हैं ना, वो सब भिजवाएगा। अगर करके घर की लगाओ, झाड़ लगा लो इसकी। अगर करके छाती में से पेड़ निकल रहा होगा, बताएगा शमी ने गिफ्ट किया है, बोनसाई तोड़ देगा तुम्हारे वो। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मुझे लगता है कि एक बूढ़ा घोड़ा, और वो भी बूढ़ा घोड़ा घायल शेर, वो भी T20 में, वो भी T20 में। एंड शमी वाज नेवर T20 बॉलर। लेकिन भाई 9 रन देना 4 ओवर के अंदर, 9 बॉल का तो अर्शदीप एक ओवर डालता है भाई। ये आपने जिस बंदे की बात की ना, ऐसा आधा बंदा भी चेन्नई में मिल जाए ना। हाँ। शमी पूरे नहीं, शमी अपना पजामा ही भेजे कि बात लोग खलील अहमद। आज हमें मोटिवेशन चाहिए। क्या है आज हाजी शमी के पजामे का नारा आया हुआ है, इसे सूंघो सारे गेंदबाज बैठ के और सोचो लाइन लेंथ पे क्या कहा। अब खलील शमी भाई कंबोज पेल दिया उन्होंने, सारे ही पेल दिए भाई। लेकिन मोहम्मद शमी सर सैल्यूट, आपके लिए सैल्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने सबक सिखाया है और उन मैनेजमेंट वालों को और साथ में पूरी आवाम को जो कहती थी कि भाई अब मुश्किल है। और शमी ने इससे पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी आईपीएल शुरू से पहले कि भाई मेरे हाथ में गेंद दोगे तो मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। हाँ। जब तुम मुझे गेंद ही नहीं पकड़ा रहे हो, मुझे मैच ही नहीं दे रहे हो, मैं कहाँ साबित करूँ अपने आप को? और एक स्टेटमेंट हो रही थी उनकी, वो कहीं बाहर नहीं आई। उन्होंने मन में बोली थी जहां दिख गया वही मारूंगा, वही मारूंगा जहां दिख गया। और पानी का ब्रेक ले लेके मारूंगा। एक होता है मार दिया लोगों ने छुड़वा दिया,
मारेंगे, पानी का ब्रेक लेंगे, फिर मारेंगे। मारूंगा से बात याद आती है नंबर 2 ऋषभ पंत की। ओहो, ऋषभ पंत को भाई लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। पहले मैच में कितने अनलकी आउट हुए, 9 स्ट्राइकिंग एंड पे बैकअप कर रहे थे, बॉल मुकेश कुमार से लड़के उनके स्टंप पे लग गई। ओपनिंग इस बार वो नहीं आए, 1 डाउन आए। एक मैच जो टाइट हो रहा था, लो स्कोरिंग थ्रिलर बन रहा था, एंड तक लेकर गए। 65 रन की इनिंग खेली, शुरुआत में धीरे, आगे चल के तेज। एलएसजी को पहली विक्ट्री दिखाई, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और यही चाहिए पंत से कि वो अंत तक टिके रहें और एलएसजी को लेके जाएं। एलएसजी के लिए पहली जीत आई है इस सीजन की। बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि यहाँ से लखनऊ से हमारा नाता, क्योंकि कानपुर से है, कहीं ना कहीं दिल तो बसता ही है। और हमारा भी आना जाना ही है, इनके यहाँ उनके यहाँ सबके यहाँ। खाने के सिलसिले ही सही, लखनऊ इस कैंटीन का हमें वही है कि खाने का जायका, तो हम लखनऊ गए थे कई बार। हाँ, बट भाई आज पंत की बल्लेबाजी देख के और उनकी गेंदबाजी देख के पता चल गया कि इस आईपीएल में ये जो बड़ी शीर्ष की टीम है जिनकी बातें हो रही थी, मुंबई नहीं भाई, जो लखनऊ की गेंदबाजी है, सिर्फ गेंदबाजी बहुत तगड़ी। और मैं दिग्वेश राठी की बात करूं, मोहसिन खान ने उस दिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो लड़का प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, उन्होंने बड़ी अच्छी, आज उनको मेरे ख्याल से रेस्ट कर दिया गया फॉर आवेश खान। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बॉलिंग निकल कर आ रही है। एलएसजी को हम लोग हल्का हाँक रहे थे, हमको लगा था कि भाई शायद 9 नंबर की टीम है, लेकिन भाई दमखम दिखाए दोनों मैचों में। और एलएसजी की तरह ही आरआर भी, मुझे लगा एलएसजी आरआर 5वें नंबर के लिए, 4थे नंबर के लिए भिड़ सकती है। करेक्ट। जैसे जायसवाल ने अपना अर्धशतक मारा है, वैसे ही आज पंत ने भी मारा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये टीमें कोशिश कर रही है। जो टीम कोशिश नहीं कर रही वो है सीएसके, वो पीले रंग की है। और पीला रंग आप सुबह ही निकाल देते हो शरीर से। और आरआर की भी अगर बात करें, रियान पराग की कप्तानी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। भाई जो मैच वो राशिद खान और कगिसो रबाडा से निकाल कर लाया है, लोग बात कर रहे हैं कि भाई तुषार पांडे ने, जोफ्रा आर्चर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। फाइन, देवर बॉलिंग टू कगिसो रबाडा एंड राशिद खान, लेकिन तब भी वहां से मैच निकालना आरआर ने दमखम दिखाया। दे आर आल्सो टीम टू वॉच आउट। और पहली टीम बन गई आईपीएल में, टॉस जीत के कह रही है आ जाओ बैटिंग करो। हाँ, वो तो वही, आई थिंक दे आल्सो ट्राइंग कि हम डिफेंड कर पाते नहीं कर पाते, और वो उनकी हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। भाई साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है जीटी अपने दोनों मुकाबले हारी, लग नहीं लगी वो हारी। हाँ, क्योंकि फाइट करके हारी ना। सीएसके की तरह नहीं होगी कि भाई हथियार डालने लो जी मालिक, हम सब हो चुका। नेहरा भाई का बीपी बढ़ा रहता है, एक मशीन उनकी वाइफ लेके बैठी, बीपी चल, लेकिन वो जो है पूरे मैदान में नारियल लिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस पूरे आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग अभी भी जीटी के पास है। जो उन्होंने पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को रोक के रखा था, हाँ भाई वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता था, बच गए, वो बित्ते भर से निकल गई टीम। लेकिन नेहरा सर की ताकत है कि वो वापसी करते हैं, चोट गहरी देते हैं वो। नेहरा और जीटी वापसी करेगा, लेकिन जो मार पड़ रही है फिलहाल, उन मार से मुझे याद आया एक और प्लेयर जिनके बारे में बात करनी पड़ेगी। जी, हमारा अगला पॉइंट, समीर रिजवी। ओहो भाई बारूद, भाई अनकैप्ड प्लेयर, उनका एक रिकॉर्ड सा बन रहा है आई थिंक कि पिछले 3 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल, पिछले साल के आईपीएल के आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच थे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए, अब मैन ऑफ द मैच हो गए। ऑरेंज कैप विनर लेके बैठा है बंदा, एमआई को पेल कर आया है। भाई एमआई पे रोहित शर्मा ने जस्ट ऑरेंज कैप पहनी थी। हाँ, आगे लाओ मालिक, मुझे दे दो। वो आएगा ना, रुको ना, थोड़ा साइड सेट कर दो, सेट सब कुछ पहली में। भाई दिल्ली के अंदर मुंबई को पीट दिया गया और मुंबई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई मुंबई, जबकि दिल्ली का मैदान फ्लैट पिच। करेक्ट, आपको तो मालूम ही है, आप तो कई बार गए हो। मुकेश कुमार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी उस मैच के अंदर। वो थिएटर में भी पहले आते हैं, वो यहाँ भी पहले आते हैं, गेंद फेंक देते हैं। लेकिन उस बॉलिंग के बावजूद 7 पर 2 हो गए कि आर नीतीश राणा 0 पे आउट हो गए, केएल राहुल फिर 1 रन बनाकर आउट हो गए, रन आउट कर दिया था। हाँ, और रिजवी फिर एक बड़ी टफ सिचुएशन के अंदर आए। और मुझे रिजवी की अच्छी बात ये लगती है, वो इनिंग्स को बिल्ड करना जानता है। शुरुआत में धीरे धीरे टकाटक 1-2 रन इधर उधर करते हुए खेलेगा, कुछ डॉट बॉल्स लेगा, बट ही नोज दैट ही हैज द पावर के एंड में जब वो मारना शुरू करेगा, सबको टांग देगा छक्के के। अब जब रिजवी 40 पे 70 कर रहा है, तो अब सीएसके की मैनेजमेंट मत्था मार रही दीवार में। भाई सीएसके ने तो भाई सोचो उसको जाने दिया, रिजवी को जाने दिया, एसआरएच ने शमी को जाने दिया, शमी ने एसआरएच कैसी तैसी कर दी। सोचो भाई, ये तो मुझे बड़ा सही लग रहा है आईपीएल में कि जो राइवलरी चल रही है ना, पुरानी भीतर ही भीतर जो सुलग रही है, उनका धर के इलाज हो रहा है। और समीर रिजवी बहुत बढ़िया एग्जांपल है मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल वाली चीज का। मैंगो पीपल वाला काम करा सीएसके ने कि सोचा भैया समीर रिजवी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पैसा खर्च कर दिया, इसको चलता कर दो। डीसी ने खरीदा, डीसी उसमें इन्वेस्ट करा, तब जब उसकी वैल्यू नहीं थी। आज वो डीसी को क्या वैल्यू ला के दे रहा है भाई, मैच निकाल के दे रहा है डीसी को कि भाई आ जाओ, अब बताओ मेरी क्या है मान सम्मान। और ऑरेंज कैप है उनके पास, ऑरेंज ये है। लंबे समय में आप क्रिप्टो की बात मानेंगे, कॉइन स्विच की बात मानेंगे, यही करना है आपको। कॉइन स्विच पे आप अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपए कॉइन स्विच आपको देता है जब आप पहली बार ऐप डाउनलोड करते हैं। क्रिप्टो वाली सोच रखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, कौन सा एसेट आपको कितना पैसे बना के देगा, कितना वैल्यू ला के देगा। डीसी ने वही करा समीर रिजवी के साथ, और भाग्य सही रहा आपका और रिजवी का। हो सकता है ट्रॉफी मिल जाए, रिजवी को मिलेगी, तुम्हें तो क्रिप्टो ही मिलेगा पैसा। ये भी तो शुरू करेंगे जर्नी। हाँ, ये भी तो करेगी, करो। बट इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है रिजवी। पता नहीं वो इंडिया के लिए कभी खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे भाई, जितना कंपटीशन है। कैसे देख रहे हैं गंभीर, ऐसे सोते हैं फिर हाईलाइट देते हैं।
तो टेंशन मत ले, बॉशी तुझे ही खिलाऊंगा। नजर रख उस पे भी। उधर नजर रखे रहते हैं भाई ऐसा। अगर फोन करता है क्या करना है वो स्पिन आएगा, स्पिन करा सकता है क्या रिजवी? भाई रिजवी लेकिन बहुत ही बढ़िया, सीएसके बार बार अफसोस करेगी, लेकिन उस बंदे ने दिल्ली में आकर के खड़ा कर दिया, दिल्ली को लगातार 2 मैच जिता दी और दिल्ली यहाँ से एक अच्छा और पुल बना रही है। और सीएसके ने उनको भी मौके दिए थे, जब रिजवी सीएसके के अंदर थे वो कुछ भी बड़ा नहीं उखाड़ पाए। शॉट अच्छे खेलता था, शॉट अच्छे खेलता था। मुझे लग रहा है यहाँ पर इस टीम मैनेजमेंट ने उनको उनका रोल बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ही इज एक्चुअली द मेंटोर का फर्क है ना। करेक्ट। वहाँ एमएस थे, हाँ। एमएस का था कि मैं वॉक करूंगा, हाँ। मैं वॉक करूंगा, रील कटा है, हाँ। रील कटा तो 100 मीटर फटा है, 100 मीटर फटा तो जनता का हार मत होगी, हार मत होगी, हार मत होगी। मैं 6-7 बेहोश हो जाए और सारा देखते हैं, अरे देखो लड़की बेहोश होगी, उसे दवाई तो कराओ। ये था भाई सीएसके। अब सीएसके क्या हो रही है? अब सीएसके की तो ये हालत हो चुकी है भाई साहब कि सीएसके को लोग हाथ लगाने से भी डर रहे हैं कि हम इसको हाथ लगाएंगे हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ खिलाड़ियों का डर है मुझे, अंदर बढ़िया खिलाड़ी गोद ना बिगड़ जाए। भाई 250 रन आप बैक टू बैक 200 रन खा रहे हो, आपकी बॉलिंग में एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको देख के लगे कि ये बंदा मैच पलट सकता है। भाई साहब सीएसके का कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, जल विभाग ले लो, थल विभाग ले लो, कोई सा ले लो, मैं बात कर लूं कप्तान की, बाकी विभाग तो छोड़ ही नहीं। भाई ये गायकवाड़ जी कोई और काम कर लो पुत्र, वो कहते हंसराज, कोई वेल्डिंग का काम सीख लो, कोई मोटर बनाने का काम सीख लो, कोई इदा के गुब्बारे फुलाने का काम सीख लो, तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही विजय। भाई मतलब कैप्टन नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर पा रही है, कॉम्बिनेशन नहीं समझ पा रही है, बट देयर आर मेनी ऑब्वियस थिंग्स लाइक आई डोंट नो व्हाई नूर अहमद इज स्टिल प्लेइंग। हाँ, नूर अहमद ने ऐसा क्या उखाड़ लिया है? किसकी वीडियो है? नंगे नाते का वीडियो किसका है भाई? ये तो पूछना चाह रहा हूँ। वो बाद में बताएगा एक दिन। जिस दिन ड्रॉप होगा उसी दिन बताएगा। ये देखो ये देखो भाई, नूर अहमद इतना पिटा है 2 मैचेस में और आज उनसे ज्यादा पिटा है। जो पिछले में पिटा था उसने कहा आज मैं 50 करके। और क्या करें, राहुल चाहर को लाते, राहुल चाहर भी रन खाते। अभी इनको अकील हुसैन, श्रेयस गोपाल बचे हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं, बट ओवरऑल मैं बैटिंग आज फिर भी 200 रन बना के दे दिए यार, और बैटिंग बार बार 200 रन बना ले रही है। सीएसके की प्रॉब्लम सीएसके की बॉलिंग है। हाँ। और दूसरा कप्तान का फॉर्म, जब तक कप्तान फॉर्म में नहीं आ जाता, टीम उनके इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन बोथ आर नॉट वर्किंग फॉर सीएसके, ये बहुत बड़ा इशू है। और सीएसके आरसीबी के मुकाबले में जब आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रहा था, मैं और जैन बोल रहे थे कि भाई आज पिच जोड़ी अलग है। उनके पावर प्ले में मात्र 47 रन थे, करेक्ट, कोई बहुत बड़े रन नहीं थे, लेकिन वहां से उन्होंने गेयर शिफ्ट किया और 250 बना दिए। अगर सीएसके के ओपनर जैसा कि आप बता रहे हैं गायकवाड़ और संजू 50-50 नहीं तो 40-40 का योगदान दे दे, 25 मतलब बिल्कुल ही गिरा 25 43 रन से तो आ रहे हैं, 25 भी बना लेते हैं तो बात बड़ी हो जाती। उनका जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल भेद दिया भाई। भुवनेश्वर कुमार ले लो, डफी ले लो, उनकी तो पीप नहीं बजा। पर तारीफ करनी पड़ेगी रजत पाटीदार की और तारीफ करनी पड़ेगी हमको टिम डेविड की भी। 70 रन बंदे ने मारे भाई, छक्के चौके, जैसे 1-2 रन तो मानता ही नहीं उसे कुछ। भाई टिम डेविड की अगर इनिंग थोड़ी देर और चल जाती, 1-2 डिब्बे फार्मूले के मैं और खत्म कर देता खाने खा के। बंगलोर की टंकियों में गेंदें पहुंचा दी। इस सीजन का 106 मीटर लंबा छिक्का मार दिया भाई उसने। बाद में उसके शॉट तुम्हें पता ही है, और बाकी यहाँ जो ये शॉर्ट चीजें चल रही है भी आपको पता ही है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल है। हाँ, कहाँ तू चुम्मा उधर दे रहा था पोली कॉम, तो इधर ही दे सके चुम्मा भाई। ओहो, हमारी तो पूरी आईपीएल क्या वर्ल्ड कप से हमारा साथ दे रहे हैं फार्मूले, और इतना बढ़िया रहा, चाय पीते हैं, एसिड नहीं बनता, इतनी सेहतमंद चीज साथ में खा रहे हैं। कल डिब्बा ले गया मेरा, तो शर्म है, तभी मैं ढूंढ रहा, हरे रंग वाला मिल नहीं रहा। नहीं का। अब बाकी है कि तुम्हारी मम्मी पूछती तो होंगी कि दिन भर इन 2 गधों को देखता रहता है, तुझे मिलता क्या? मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या मिलता है। सारे मजे हम खुद नहीं लेते, तुम्हारे लिए भी लेकर आए हैं, और बहुत बड़ी चीज लेकर आए हैं। मम्मी को दिखाओगे, बोलूँ घर का वास्तु तो इन्हीं से ठीक होगा। एक तो शरीर ठीक होगा, घर का वास्तु कैसे ठीक होगा मैं बताता हूँ। ये कुछ नहीं, दिशा ही नहीं, दिशा की चीज है। देखिए ये अलग अलग है मेरे बेटा, मम्मी को दिखा दो, सब तुम्हारे काम से। करना कुछ नहीं, मैच रोज देखते हो, हमारा वीडियो भी देखते हो। जब मैच देख रहे हो अपनी सेल्फी लो और टैग कर दो फार्मूले को, और इनके यहाँ एकदम नेट से नोटिफिकेशन आ जाए, बस स्टोरी डाल दो, टैग कर दो, और ये पूरा डिब्बा एक लकी विनर जीत सकता है। इसके अंदर फार्मूले के सारे फ्लेवर है, महंगी बातचीत है, कलेक्टिबल आइटम है। अरे भाई कल मुझे एक मैसेज आया जी, हाँ तुम दे रहे कद्दू। मैं कहा कद्दू नहीं भाई, ये आ रहे मेरे, हम थोड़ी दे रहे। मैंने फोटो भेजी, मैं कहा देख लौंडे ने जीता है। कह रहा भाई कैसे होगा? होगा कुछ नहीं, वही करना है। और भाई हम थोड़ी दे रहे हैं, फार्मूले वाले दे रहे हैं, ले जाओ, हमारे बाप का क्या जा रहा है। आपकी हो सके 47, और 2 बार तो मैं ही जीत चुका हूँ। भाई रजत पाटीदार तो ऐसे कप्तान हो रहे हैं जैसे ईयरबड नहीं ढूंढता आदमी कई बार कान में खारिश हो जाती है, ऐसे ढूंढा जाएगा उनको कप्तानी के लिए। और भाई वो पूरे मैल निकाल के आता है हंसा बस। और खरोच के उस बंदे ने फील्डिंग करके कैच इतनी तगड़ी पकड़ी है, और आज ऐसे ताबड़तोड़ छक्के मारे, गेंद नीचे उठा के चिन्ना स्वामी भेजी है। कभी 48 रन, कभी 31 रन, और बहुत ही इंपैक्टफुल कम बॉलों में खेली गई इनिंग। और उस समय उनको देख के बंदा और जाके पॉलिटिकल भाई बंदा उसको लगता है कि साला कप्तान कर रहा मैं भी करूंगा ना। ये बात होती है ना भाई, जब कप्तान अब भाई बॉस ही हक दे। ओहो, हमारे ऑफिसों में क्या होता है, बॉस ही हक देता, बस। तो भाई हम क्यों मेहनत करें? हम कहाँ से मेहनत करें जब लंच करने गए जाना में आए नहीं,
अब हमको लग रहा है भाई बॉस तो बढ़िया अपना यार काम बढ़िया कर रहा है, बॉस को अच्छा काम करके दिखाना है तो बात बनती है यार। लेकिन आई थिंक सीएसके के लिए इकलौती जो सिल्वर लाइनिंग आज मुझे दिखी वो ये थी कि सरफराज खान अच्छे फॉर्म में थे। हाँ भाई 50 रन बना के चले गए 25 गेंदों पर। उनके अब्बू उनके बच्चे बने मतलब पोते को पकड़ के बैठे हुए तो उन्होंने बता देखो पापा ने 50 मारे हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसको कि हार गए। ईशान वीर ने भी अच्छा करा, 43 रन बनाए, शुरू में धीरे खेल रहे थे लेकिन बाद में मारना शुरू करा। आयुष मात्रे अच्छा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 3-4 ही नाम है जिनके अलावा टीम चल रही है। शर्मा के बारे में आप भाई 14 करोड़ के हिसाब से उन्होंने 3 मैच खेले हैं, 25 रन बनाए कुल मिला के। मतलब भाई मुझे बैंक में डाल देंगे 14 पर इतना ब्याज आ रहा होगा ना। मुझे लग रहा है अकाउंट सील करवा देंगे सीएसके उनका। नहीं भाई हमसे गलती हो गई, ये गलत अकाउंट में डल गए पैसे, थाला के जाने थे उधर चले गए। पर अभी भी जन में 10 एक मैच बाकी हैं ऐसे पुराना। सर मुझे अब इशू पता है क्या लग रहा है कि ब्रेविस वापस आएगा, ठीक है महेंद्र सिंह धोनी वापस आएंगे, ठीक है 2 प्लेयर्स को जगह बनानी पड़ेगी। जी। कौन होंगे वो 2 प्लेयर्स? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे टूर्नामेंट में सरफराज खान को चांस मिलेगा, बिकॉज कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पे काफी पैसे खर्च करे गए। 14 करोड़ का खरीद के उनको बिठा देना जायज नहीं होगा। सरफराज को मुझे लगा एक मौका मिला, बिकॉज पहले दिन इनकी कोलैप्स हो गया था। अब सरफराज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अब आप किसको बिठाएंगे? यू कैन नॉट बेंच सरफराज, यू विल हैव टू बेंच इवेंचुअली कार्तिक शर्मा। ओवरटन को भी बिठा सकते हैं, वो भी अच्छा कर गया। ओवरटन की जगह चलिए मान लिया ब्रेविस आ गया, अगर आप फॉरेन प्लेयर हो तो आपको 4 ही खिलाने हैं, आपको 2 प्लेयर हटाने पड़ेंगे। एमएस धोनी आएंगे, कौन हटेगा? ऋतुराज गायकवाड़ या तो उनके हाथ में फिर से चोट लग जाए पिछले साल। मैट हेनरी पे कह रहे हैं उत्तम नगर में किसी ने जादू करा दिया। हो भी सकता है। मैट हेनरी एक अच्छा मिला उत्तम नगर में। क्या उसमें बात किसके ऊपर करो? उस पे किसी ने तवीज कराया भाई, मैट हेनरी जैसा गेंदबाज भाई जो क्या से क्या कर सकता था, उसका तो मैट ही छीन लिया। पर भाई ये आईपीएल है भाई, यहाँ यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी इन्वेंटिव, वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हाँ, इस टीम में नहीं आ रहा ये बॉलिंग मतलब ये सीएसके का तो मेरा है कि भैया मुझे लग रहा है सीएसके को नमन हो चुका है मेरा। राजीव शुक्ला जी नई स्कीम लाएंगे इनके लिए। सीएसके का जो मैच है ना एक लोनी 11 से करें, उन लोगों में ताकत आएगी तो वो वापसी करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको 1-2 साल टीएनपीएल खेलने के लिए भेज दो कि टीएनपीएल में खेले ये उनके डिंडिगल वॉरियर्स के खिलाफ। पर सोचने की बात है, कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक टाइम था आरसीबी को हारसीबी कहा जाता, आज भी 49 उनको सताते रहते। कहते हैं सीएसके के फैन इतनी बड़ी बड़ी मिसाल देते थे, हम लोग रोर कर देंगे, ये कर देंगे, दहाड़ देंगे, हम लोग शेर हैं, हमारा विसल पोड़ू है, ये करेंगे वो करेंगे, अब दिखाएंगे अभी करेंगे। 3 मैच हुए, तीनों में ऐसा काम हो गया कि किसी को मतलब वो नहीं था क्लास में जब 3 बच्चे पकड़े जाते हैं नीचे ही मुंह रहता है उनका, बुद्धि नीचे रहती। वही हिसाब से गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आईपीएल पहुंच चुका है। अब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है आईपीएल के अंदर। टेबल टॉपर्स अभी भी समझ में नहीं आ रहे कौन होंगे। आरआर अच्छा कर रहा है, डीसी अच्छा कर रहा है, एलएसजी ने अच्छा करना शुरू कर दिया, एलएसजी ने एक मैच अच्छा कर दिया, एमआई अभी आगे फटेगा, आरसीबी अच्छा कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पूल हो चुका है। मुझे लग रहा है बॉटम की 3 टीमें रह जाए। बॉटम के बता दो फिर आपको मैच बता दी। एक तो 10 नंबर पे अपनी पीले रंग की जर्सी, इनको तो 11 कर दो गुरु, वो निकाल ही दो। निकाल दो। तो 10 पे हम एसआरएच को ले लेते, 9 पे एसआरएच को ले लेते, 9 पे एसआरएच को ले लो, क्योंकि अभिषेक शर्मा, मैं बात करना भूल गया था, थोड़ी सी बात कर लो उनके अंत में जाते हैं, और साथ में उनके साथ जो देते हैं ईशान किशन को, चलो उनका एक मैच अच्छा नहीं गया। अभिषेक शर्मा को भाई मोहम्मद शमी ने बताया भाई, लेकिन अभिषेक शर्मा 150 तो कर ही चुके हैं 3 मैचों में। फिर भी भाई, लेकिन हाँ फिर भी भाई 2 मैच को 150 तो उनका वर्ल्ड कप पूरे वर्ल्ड कप में है। अब 150 आप उनका एक मैच में मान रहे हो, पर देखा जाए तो जितना हल्ला है, जितनी बातचीत है, मुझे लगता है वो 300 कर लिया भाई। एसआरएच का जो 300 का राग था कि ये दानव है वो दानव है, चेन उतार ली, एलएसजी ने उतार ली उनकी चेन। और जिस दिन ये अच्छी बॉलिंग लाइनअप के आगे आ गए, जैसे एलएसजी के आगे आज आ गए थे, जिस दिन ये डीसी के आगे पकड़े गए, जिस दिन ये आरसीबी के आगे आ जाएंगे, पकड़े गए। पंजाब केसरी ने फोटो ऐसे बैठे लाई मुझकी क्या पहनी होंगी ये बैंक क्या दिखी, ये 300 क्या, ये 250 भी नहीं बना पाएंगे, 240 भी नहीं बना पाएंगे अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग लाइनअप। केकेआर को मार देंगे, मैं मानता हूं सीएसके को मार देंगे। मुझे नहीं पता जैन भाई, ऐसा लग रहा है पूरे आईपीएल में जिस टीम के पास अच्छे बॉलर हैं, बात है कि वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। करेक्ट। आरआर अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, दिल्ली अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, एलएसजी अच्छे से। और दिल्ली में कौन कर रहा है भाई? स्टार्क नहीं है, मुकेश कुमार करके दे रहा है, सोचो। आपको अक्षर पटेल करके दे रहा है, अंगीठी करके दे रहा है, और जब स्टार्क आ जाएगा तब तो दिल्ली की टीम और काम करना शुरू कर देगी। तब तो भाई उधर हेजलवुड आ जाएगा, तो स्टार्क आ जाएगा, ये कंगारू घुसते ही, और वहां कौन आएगा? नंबर 7। तो ये ना कोई चोरी ना कोई डाका। और आप करेंगे लाइक, अपने ओपिनियन बताएंगे कमेंट्स में, बाकी जो करना है किसने भाई आपको बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आपको आने वाले मैचेस का भी पूरा ज्ञान हम देंगे। अगले मुकाबले जो है पंजाब ताबड़तोड़ स्थिति में है, उनका मुकाबला कलकत्ता के साथ है, उस पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो देखने के लिए पहले इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओह ये और सीएसके का तो हो गया खूब 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 मियाओ।